आगाज में भी मैंने फॉग के हवाले से बात की थी, तो आपको पता है कि पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध के डेरे हैं, जैसे मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद है। कौमी शाहराहों की भी बात की जाए तो वहाँ ट्रैफिक की आमदोरफ्त सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी जानिब अगर हम निगरान पंजाब हुकूमत की बात करें तो स्मॉग और फॉग को लेकर उस पर काबू पाने के इकदाम कर रही है, मगर इकदाम का बाज़ाहिर या फिलहाल कोई नतीजा उस तरह से हमें नजर नहीं आया। लेकिन दूसरी जानिब हफ्ते के रोज जो मुल्क की तारीख में पहली बार लाहौर में जो आर्टिफिशियल रेन है यानी मसनूई बारिश का एक कामयाब तजर्बा किया गया, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम की मदद से लाहौर में जो मसनूई बारिश है वो बरसाई गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने जी मसनूई बारिश के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दी और कहा कि इस अमल में हुकूमत का 1 रुपया भी नहीं लगा। हुकूमत अपने तय कोशिशें की हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी कमी लाने के लिए जो आर्टिफिशियल रेन है उसको बरसाने के हवाले से काम कर रही है। लेकिन जो अभी हम शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो मॉल रोड साइड पे सुबह अगर हमने चेक किया जो भी डिटेल्स थी उसमें 300 प्लस है और 370 प्लस के करीब है, और इसी वजह से अभी तक जो स्मॉग का फैक्टर है वो मौजूद है और इस पर काबू पाने के लिए हुकूमत मजीद क्या करेगी और ये जो आर्टिफिशियल रेन को लेके जो एक कामयाब तजर्बा किया है इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, इसी पे हम बात करेंगे। इब्राहिम हसन मुराद हमारे साथ मौजूद है, निगरान सूबाई वजीर हैं पंजाब के, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। स्मॉग ऑब्वियसली ये ऐसा फिनोमिना है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल तो नहीं है, बट स्टिल पंजाब हुकूमत इस हवाले से इकदाम रही है, क्या रिजल्ट्स हैं और स्पेसिफिकली अगर हम आर्टिफिशियल रेन के हवाले से बात करें तो? इब्राहिम साहब आपकी ऑडियो शायद म्यूट है, इसको प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, पंजाब हुकूमत ने मल्टीपल फैक्टर्स पे काम किया और इसी की वजह से आपने देखा कि पिछले कुछ हफ्ते में जो AQI है उसके अंदर डिप आया है, और इसी रीजन पे हमने जो सैटरडे संडे या वेंसडे को स्कूल कनेक्शन लॉस्ट हुआ है। जी अब आ रही है आपकी आवाज, जी बताइएगा। जी, 1 नवंबर को ये पहली बार आइडिया डिस्कस हुआ था कि UAE की मदद से क्लाउड सीडिंग कराई जाए, और पिछले हमने तकरीबन कोई 14 दिन से इस पे काम शुरू किया था, जिसमें UAE ने अपना जो जहाज था वो हमें भेजा और तकरीबन 48 क्लाउड सीडिंग के मिशन हुए और 15 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसके ऊपर हमने क्लाउड सीडिंग कराई, और लकीली वो जो बादल थे वो उधर हुई और सबने देखा, और AQI जो है वो 300 से 190 180 के उस पर लेवल पे ड्रॉप कर गया है। तो आगे जो है अब UAE के अंदर ये साल में 300 मिशन होते हैं, तो अगर हमने एक स्मॉग पे काबू पाना है तो ये एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू हुआ है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि आर्टिफिशियल रेन कराई गई है, आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड रेन कराई गई है। तो फ्यूचर में मुझे उम्मीद है कि अगर इसको यूज किया जाए तो हम अपने स्मॉग की जो सिचुएशन है इस पे काबू पा सकेंगे। अब इब्राहिम साहब, जिससे आपने स्मॉग की बात की, ऑब्वियसली ये इकदामात कोशिश की जा रही है, बट इसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और आपसे ही हमारे शो में पहले भी कई दफ़ा इस हवाले से बात हुई है। आप सिर्फ आर्टिफिशियल रेन को लेके जाहिर है ये कोशिश अच्छी है, इस पे हम आपको जो भी अप्रिसिएशन है वो भी दे सकते हैं, बट स्टिल जो दीगर फैक्टर्स हैं उनको भी तो मद्देनजर हमें रखना है कि ये जो फिनोमिना है ये सालों में बढ़ रहा है कम होने की बजाय। जी बिल्कुल, आप सही बात कर रही हैं, इसीलिए हमने जो दूसरे मेजर्स लिए हैं जिसमें नंबर 1 ये है कि हम इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट जो है उसका तकरीबन 70 to 80% शेयर है पोल्यूशन के अंदर, और इसमें जो है वो 70 to 80% शेयर है ये 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स का। तो हमने जो एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है वो ये है कि हमने जितने भी इलेक्ट्रिक बाइक्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको हमने बुलाया और हमने कहा कि ये जो 70-80% पोल्यूशन का शेयर है इसको हम किसी तरह हाफ कर दें, और गवर्नमेंट जो है एक बड़े ही जो है वो लुक्रेटिव एक इंसेंटिव पे काम कर रही है कि आम कंज्यूमर जो है उसको हम सब्सिडी दें, तकरीबन 1 लाख तक की अभी उसको डिसाइड होना है, और हम स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने रोज अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जाना होता है बाइक्स पे, उनको जो है हम सब्सिडी दे के इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट करें।
और ये एक पहला स्टेप होगा। मैं अभी पिछले हफ्ते चाइना के ऑफिशियल विजिट में था, उधर भी हमारा ये आइडिया डिस्कस हुआ है कि किस तरह लाहौर में हम ईवी चार्जिंग का नेटवर्क बनाए। तो आप देखें कि चाइना ने 10 साल पहले स्मॉग के ऊपर काबू पा लिया, और उसकी रीजन ही ये थी कि उन्होंने अपनी सारी ट्रांसपोर्ट और सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक पे ले गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक पे ऑब्वियसली कोई पोल्यूशन नहीं होती, कोई आप स्मॉग इमिट नहीं करते। तो हम भी नंबर 1 जो इलेक्ट्रिक बाइक्स का प्रोजेक्ट है, नंबर 2 ईवी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, नंबर 3 लाहौर में $35 मिलियन का ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है जिसमें हम ग्रीन लाइन लॉन्च कर रहे हैं। और ये पहली बार इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो शुरू हो रही है, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हम। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, पहले इस पे जितना काम होना चाहिए था उतना बदकिस्मती से नहीं हुआ। हमें 5 साल पहले ही स्मॉग पे काबू पा लेना चाहिए था, लेकिन हमने अपनी कैपेसिटी में जो जो मेजर्स ले सकते थे हमने इंट्रोड्यूस किए, शुरू किए। तो और इंशाल्लाह इनसे फर्क आएगा। इंशाल्लाह वी होप कि फ़र्क आए। लेकिन दूसरी जानिब आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव के हवाले से बताया कि जो 35 मिलियन का प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम। दूसरी जानिब हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि जो फसलों की बाकियात जलाने का एक प्रोसेस है, हम इंडिया वाले साइड पंजाब की भी बात करें तो उसका इम्पैक्ट भी जाहिर है ये ऐड होता है, और उस पर भी डिस्कशन के हवाले से आपने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं। उसमें कुछ पेशरफ्त हुई? वो फॉरेन ऑफिस के लेवल पे एक कम्युनिकेशन है, अभी उसमें कोई ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग वो नहीं हुआ, एक थ्रू जो शेयर किया जा सके। लेकिन ये कि इंटरनेशनल लेवल पे इसमें जो है पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है कि जिस तरह जब क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान जो है इट्स द 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री, और जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो हमारी वो टॉप 25 में भी नहीं है। तो इसमें जो ग्लोबल फोरम्स में बात होती है उसमें इसको भी देखना चाहिए कि जो क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन आती है आपके दूसरे मुल्कों से, तो इस पे भी इनके ऊपर कुछ पेनल्टीज होनी चाहिए। जिस तरह इंडियन पंजाब से जो सारी पोल्यूशन आ रही है तो इनको फाइन होने चाहिए, इनके ऊपर एक्शन होने चाहिए जिससे ये इस तरह की जो एक्टिविटी है ये रोके, और उनको कुछ एहसास हो अपने साथ जो लोग रह रहे हैं उनके भी, कि उधर जो पोल्यूशन जा रही है उससे जो लाहौर के शहरी हैं उनकी जिंदगी में एवरेज 4 साल की कमी आ गई है। तो ये जो है इसमें हमारे भी फैक्टर हैं और इंटरनेशनल फैक्टर्स भी, और मिलके हमें एक काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो फैक्टर्स की बात हुई, तो लाहौर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो कंस्ट्रक्शन है मुख्तलिफ जगहों पे, वो भी एक एड ऑन फैक्टर तो है किसी न किसी तरह पॉल्यूशन को लेके। हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, फिर जाहिर है मट्टी, धूल, गुबार, ये सारी चीज़ें हैं। ये कब हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंप्लीशन के हवाले से उम्मीद रखें? देखिए, लाहौर के अंदर बहुत ही मेगा स्केल के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और लाहौर के हर एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है। लेकिन इसमें जो खुशी की बात है, जो अच्छी बात है, वो ये है कि जो 10 महीने के प्रोजेक्ट है वो 5 महीने में कंप्लीट हुए हैं, जो 7 महीने का प्रोजेक्ट था वो 2.5 महीने में कंप्लीट हुआ है, जो 5 महीने का प्रोजेक्ट था वो 2 महीने में कंप्लीट हुआ है। तो जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है इस गवर्नमेंट ने जो एग्जीक्यूट किए वो जो है ना रिकॉर्ड सेट किए नए। नंबर 2, जहां तक बात की कि कंस्ट्रक्शन को रोके ना रोके, तो जो दिहाड़ीदार तबका है जो बिल्कुल ही आपके लोएस्ट एंड से लोग ताल्लुक रखते हैं, इनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और ऐसा है कि उनकी दिन की कमाई होती है, वही वो खाते हैं। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन को रोकें तो इससे अमीर से ज्यादा गरीब को नुकसान होता है। और ये हमने इस पे काफी कंसल्टेशन की, डिलिब्रेशंस की, लेकिन हमारी कंक्लूजन ये थी कि हमें कंस्ट्रक्शन को नहीं हम रोकेंगे। लेकिन हमने उनको ये जरूर उधर कहा कि आप अपने एरियाज के ऊपर स्प्रिंकलिंग कराएं, जिधर डस्ट पड़ी हुई है, जिधर सीमेंट है, तो आप उधर स्प्रिंकलिंग कराएं वाटर की, आप मिस्ट यूज करें ताकि जो गुबार उड़ा है वो ना उड़े। सही, गालिबन 10 जनवरी की डेडलाइन है इन प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन को लेके, राइट? 31 दिसंबर है काफी प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन, और कुछ जो है वो शायद 1-2 दिन आगे जाए। लेकिन मेजर जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है इंशाल्लाह पूरे पंजाब में बाय द 31st of December they will all be completed।